हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लेक्चर नंबर 05 लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्काई लेवल की क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन फिगर इफ एल पैरेलल एम देन एक्स। ऑप्शन ए में है 15 डिग्री, ऑप्शन बी में 10 डिग्री, ऑप्शन सी में 19 डिग्री और ऑप्शन डी में 36 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्या अप्रोच यूज करोगे बताओ, कुछ माइंड में आ रहा है तो बताओ। ठीक है, क्या हम यहाँ पे को इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल में होगा। यहां पे मैं 2 नहीं बोल रहा हूं, ये मत सोचना कि सर गलत बोल रहे हैं। ठीक है, दो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल में होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूं बाय को इंटीरियर एंगल, बाय को इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल। ठीक है, अब क्या करूं मैं 120 माइनस एक्स प्लस 5x, इसको सेपरेट करके दिखाऊं ताकि आपको दिखे कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा रहा हूं तो 120 माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 180। ठीक है, देखो पहले तो मैं 120 को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। बाबू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा ना, आ गया। ठीक है, और इन दोनों का अब देखो रिलेशन क्या है, कुछ बन रहा है तो क्या बन रहा है भाई, सब्ट्रैक्ट होगा ये। ठीक है, 4x आ गया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। क्या मिला? x इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ एल पैरेलल एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कह रहा है यदि एल और एम पैरेलल है तो एक्स का वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी में 50 डिग्री, ऑप्शन सी में 45 डिग्री और ऑप्शन डी में है 30 डिग्री। ठीक है, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ जल्दी। ठीक है, कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है तो मुझे बताएं। ठीक है बाबू, अगर देखने के लिए जाओगे ना तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि आप जो है y की वैल्यू निकालो, और y की जैसी वैल्यू आपके पास में आता है तो आप x निकाल लोगे। ठीक है, तो 3y और 2y प्लस 25 एक दूसरे के क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं अगर कुछ टाइम के लिए हमने इसे एंगल 1 कह दिया और इसे एंगल 2 बोल दें, ठीक है, तो अपना काम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है आओ दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बाबू यहां से हम कह सकते हैं कि बाय बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25। ठीक है, 2y को इधर लेके आओ तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करोगे तो y कितना आ गया 25 आ गया।
जब y25 आ गया तो क्या अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? अगर देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 25। ठीक है, ठीक है। बाय यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक भैया, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। ठीक है, याद रख लेना। अब क्या करना है, इस 15 को उधर लेके जाते हैं तो x इज इक्वल टू 2, y की जगह में 25 प्लस 25 माइनस 15, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा भाई 50, और ये 25 माइनस 15। आप चाहो पहले इसको घटा दो दोनों को, फिर बाद में जोड़ देना, ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो x इज इक्वल टू, मैंने 50 को रेस्ट रखा और इन दोनों में अगर एडिशन हो रहा तो ऐड किया हमने, सब्ट्रैक्शन हो रहा तो सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो यहां से मिलेगा 10। ठीक है, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो कितना मिलेगा सर? 60। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बाबू ठीक है, और इसमें कितना आया था? इसका भी ऑप्शन ए ठीक था। बताओ, इन दोनों क्वेश्चन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कोशिश हमने की है कि आपको बिल्कुल डिटेल समझाता हो। चलो, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, BC इज प्रोड्यूस टू D if angle BAC equal to 45 degree and angle ABC equal to 55 degree, find angle ACD। कह रहा है कि इस ट्रायंगल में BC प्रोड्यूस कर रहा है D को। ठीक है, यदि BAC इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया है और ABC इक्वल टू 55 डिग्री दिया गया है, तो हमें निकालना है कि ACD का एंगल क्या होगा। ठीक है, हमें ये वाली एंगल पता करना है। ठीक है, जिनमें ऑप्शन ए में है 80 डिग्री, ऑप्शन बी में 90 डिग्री, ऑप्शन सी में 100 डिग्री और ऑप्शन डी में 110 डिग्री है। कैसे सॉल्व करोगे? कुछ माइंड में आ रहा तो बताओ मुझे। ठीक है, कुछ माइंड में आ रहा तो बताओ। मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यह प्रॉपर्टी मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है, मैं लिख रहा हूं एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite interior एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल क्या है? ACD इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। कौन कौन है? दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो हमारे पास में गिवन है एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ठीक है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू BAC आपके पास में है 45 डिग्री प्लस ABC आपके पास में है 55 डिग्री। ऐड करो भैया, तो ACD इज इक्वल टू 5 5 10 का 0 कैरी रहा 1, 5 4 9 9 और 1 10, यानी कि 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लगता है कि यार पता नहीं कैसे करना है, लेकिन प्रॉपर्टी याद है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, BC इज प्रोड्यूस टू D। ठीक है, इफ ACD इक्वल टू 132 डिग्री
एंड एंगल ए इक्वल टू 54, फाइंड एंगल बी। ठीक है, कह रहा है इस त्रिभुज में यानी कि इस ट्रायंगल में BC प्रोड्यूस कर रहा है किसको, D को। कह रहा है यदि एंगल ACD इक्वल टू 132 डिग्री है और एंगल A इक्वल टू 54 डिग्री है, तो आपको एंगल B बताना है कि क्या होगा। और जिनमें ऑप्शन A में 48 डिग्री है, ऑप्शन B में 78 डिग्री है, ऑप्शन C में 68 डिग्री है और ऑप्शन D में 58 डिग्री है। सेम प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं। तो यहां से करूंगा, गिवन जो है उस डेटा को मैं यहां लिख देता हूं। गिवन एंगल ACD इज इक्वल टू 132 और एंगल A इज इक्वल टू 54। हमसे एंगल B पूछ लिया, भैया क्या आएगा। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, निकालता हूं। इसमें गिवन हमने नहीं लिखा, हमें लिखना चाहिए था। ठीक है, तो लिख दो यार। गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल ABC इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या था, ACD इज इक्वल टू व्हाट, लिख लिया करो एंगल। ठीक है, तो आपको पता है वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आपके पास में दिया हुआ बाबू क्या है, ACD, इन दोनों एंगल का सम एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दूं, पहले एंगल को मैं इधर ले आता हूं। एंगल ACD माइनस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हो गया ओवर। ठीक है, वैल्यू रखो 132 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू B। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, एक कैरी इसको दे देंगे 12, 12 में से 4 चला जाएगा, 8 बच जाएगा, यहां बचा 12। ठीक है, तो बचा 78 आ जाएगा। ठीक है, एंगल B कितना आ गया, 78 डिग्री। ठीक, डायरेक्ट हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो एंगल आपका B आया बाबू वो कितना आया, 78 डिग्री। बताओ, पहले इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, BC इज प्रोड्यूस टू D इफ एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड एंगल BAC। ऑप्शन A में 60 डिग्री, ऑप्शन B में 50 डिग्री और ऑप्शन C में 70 डिग्री और ऑप्शन D में 35 डिग्री है। कह रहा है इस ट्रायंगल में BC जो है वो D को प्रोड्यूस कर रहा है। यदि एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री, तो आपको निकालना है एंगल BAC, मतलब कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, क्या आएगा, चलिए जो गिवन है डेटा को कॉपी करते हैं। तो दे दिया हमारे पास में, क्या दे दिया, एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री, यही है ना, और एंगल C इक्वल टू 120 डिग्री। लेकिन याद रखना ये बाहर वाली एंगल है, अंदर वाली नहीं है। आपको कह रहा है कि एंगल BAC इक्वल टू व्हाट, ये निकालना आने की एंगल A आपको बताना है। ठीक है, तो हम एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। ठीक है, इस बार मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा,
ABC की वैल्यू पता है, हाँ जी, तो एंगल ACD माइनस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAC, वैल्यू रखो भाई 120 माइनस 70 इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 बच रहा ना, देख लो, 30 इधर बच जाएंगे, 20 उधर, 50। ठीक है, तो एंगल BAC 50 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल BAC कितना आ गया, 50 डिग्री। क्वेश्चन 6 को करते हैं, कुछ थोड़ा अलग है। इन द गिवन फिगर एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री कॉमा CE पैरेलल BC एंड एंगल ACD इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल ACB। ठीक है, कह रहा है कि इस फिगर में एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री है और CE पैरेलल है BC के, और एंगल ACD 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि एंगल ACB इक्वल टू क्या होगा, जिनमें ऑप्शन A में है 50 डिग्री, B में है 60 डिग्री, C में 70 डिग्री और D में 80 डिग्री। ओवरऑल अगर देखें तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल आपको दिया गया है। ठीक है, अब करोगे तो क्या करोगे, आपको निकालना है ACB, दिस एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं, जरा देखिएगा, जो गिवन है उसको मैं कॉपी करता हूं। गिवन भैया एंगल A दे दिया 50 डिग्री का, और एंगल ACD इक्वल टू 60 डिग्री। एक क्राइटेरिया आपके पास में दे दिया है कि जो CE है वो पैरेलल है BC के। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है पैरेलल का, पैरेलल लाइन का, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया सारा कुछ। ठीक, बहरहाल मैं यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। और एंगल ACB इक्वल टू हमें नहीं पता, ये निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसका इंटीरियर एंगल जो होता है वो भैया क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बाबू अगर यहां देखने जाओगे तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल A, या तो इस तरीके से हम बोले कि ACE, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, यहां कहां नहीं दे देंगे, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बताओ यार, तो एंगल ACE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 50 तो दे के रखा है, तो ये तो पता चल गया भैया 50 डिग्री, मतलब ये एंगल आपको पता चल गया कितना है, 50 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन में हम ये कह दें कि BCD एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, B, C एंड D आर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो इस पूरे एंगल का जो सम होगा 180 के इक्वल में आ जाएगा। किसके, 180 के इक्वल में। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, एंगल BCA प्लस एंगल, अभी हमने निकाला है ACE प्लस एंगल ECD, यही दिया हुआ ना, ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है ACB। ACB हमने यूज किया या नहीं किया, नहीं यूज किया, हमने BCA यूज किया, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यही ऑर्डर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ACB, ठीक है, ये ले लो भैया, ACB को हमने कॉपी कर लिया, प्लस ACE आपके पास में है 50 डिग्री, प्लस ECD आपके पास में है 60 डिग्री, इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करो तो एंगल ACB प्लस 60 और 50 हो जाएगा 110। ठीक है, बराबर 180। ठीक है, और आगे में चलें
मेरे हिसाब से कटना नहीं चाहिए। ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 implies दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो 70 बच जाएगा, है ना, 70 बच जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका ठीक है। पहले मैं चेक करता हूँ कटा तो नहीं। क्वेश्चन 7 देखते हैं, कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 85 डिग्री, देन एंगल बी इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 25 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री और ऑप्शन सी में 35 डिग्री और ऑप्शन डी में है 40 डिग्री। कह रहा है कि एक ट्रायंगल में एंगल ए 65 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 85 डिग्री दिया गया है, तो आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, जो डेटा गिवन है उसको कॉपी करो। तो गिवन हमारे पास में है कि एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 85 डिग्री। हमें निकालना है एंगल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉपर्टी, ठीक है, कि तीनों एंगल का जो सम होगा बाबू वो 180 के इक्वल में होगा, ठीक है। और जो जो डेटा दिया गया उसको कॉपी कर लो। 65 डिग्री है, 85 डिग्री है, प्लस एंगल सी, ओहो मिस्टेक कर गए, एंगल सी दिया है, बी निकालना है। एंगल बी नहीं पता है, सी पता है आपको 85, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। इन दोनों को जोड़ दें तो एंगल बी प्लस 5 और 5 10 का 0, 8 और 6 14 14 और 1 15 150 इक्वल टू 180। इसको राइट में लेके जाओ तो एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 150 और बाबू इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी आपका ठीक है। आगे में चलेंगे, समझिएगा। कह रहा है रे ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 50 डिग्री कॉमा एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी ओ डी इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल ए ओ डी। ऑप्शन ए में 50 डिग्री है, ऑप्शन बी में 70 डिग्री, ऑप्शन सी में 150 डिग्री, ऑप्शन डी में 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि रे आपके पास में ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी और ओ डी है, ठीक है। और उस रे से बनने वाले जो एंगल हैं वो आपके पास में ए ओ बी इक्वल टू 50 डिग्री और बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री और सी ओ डी इक्वल टू 70 डिग्री दिया गया है। आपको निकालना है क्या ए ओ डी, दिस एंगल निकालना है, ठीक है। तो भैया जो जो गिवन है उसको मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास दे दिया गया है एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी ओ डी इक्वल टू 70 डिग्री, मिलाते चलूं मैं, ठीक है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। बी ओ सी में लिया है हमने, सी ओ बी ले लिया, तो थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा मैं, बी ओ सी, ठीक है, 90 डिग्री। हमें निकालना एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यार सारे एंगल को ऐड कर दो और 360 के बराबर में कर दो, ठीक है, ठीक है। यहां एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो इन चारों एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर में होता है भाई 360 के। तो सबको ऐड करो बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल्स बाय ऑल, हाँ सही है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है।
ब्रैकेट में ऑल कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऑल तो भाई एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360, ठीक है। COD 70, 50, सबको ऐड करो तो 7 5 12, 12 12 और 9 होता है 21, 210। तो इन सब का सम करोगे तो आ जाएगा 210 प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360। इसको राइट पे लेके जाओ, implies that angle AOD is equal to 360 minus 210। सॉल्व करने जाएंगे तो मिलेगा यहां से एंगल AOD इज इक्वल टू 0 में 0, ठीक है, 6 में 5 और इधर 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 150 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन को लगाए हैं, ठीक है। और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।